मैं आपको बताऊं कि इस 5 दिनों में से प्रस्तुत करेंगे नाटक। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें प्लीज़। और अगर आप वीडियोस या फोटोज़ लेते हैं, और कैमरामैन प्लीज़ अगर आप वीडियोस या फोटोज़ लेते हैं तो अपने फ्लैश लाइट को प्लीज़ ऑफ रखें और साथ आए बच्चों के साथ शांति बनाए रखें प्लीज़। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। तो प्रस्तुत है आज का नाटक आकृति रंग संस्थान की तरफ से। हाउस म्यूजिक। रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। नाटक सिविल लाइंस। मैं ब्याह नहीं करूंगी। मैं क्यों करूं ब्याह? ब्याह को मेरा मन नहीं करता। मैं यहाँ इसी सिविल लाइंस की गलियों में रहना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मैं हमेशा यहीं पापा के पास रहूंगी, इसी सिविल लाइंस के गलियों में। सिविल लाइंस प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती के चर्चित उपन्यास गुनाहों का देवता से प्रेरित एक रंग प्रयोग है। इस प्रस्तुति में मूल कथा को इलाहाबाद की पृष्ठभूमि से निकालकर सिविल लाइंस की गलियों की एक संवेदनशील कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाटक सुधा और चंदर के बीच के चल के 2 कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। ये आज फिजा खामोश है, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों? तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका।
मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफा भी हमारा हो न सका। ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दलानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू हू करती हुई दानों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। खाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए चंदर और बिनती बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रह के बिनती सिसक उठती थी और चंदर ने मन पर पत्थर रख दिया था। वह एक टक एक ओर देख रहा था। कमरे का वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां पापा की नींद स्वाते और घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही। चंदर के पैर ध्यान रखती। माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। पगली, हाँ रोती क्यों है? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही, और चंदर तुझे कभी नहीं बुलाएंगे। चाहे तो पूछ ले। चंदर यहाँ चंदर मेरे पास बैठो। अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे चंदर, अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे चैन मिलेगा। जो कुछ मैं ना पा सकती वो शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर। मैं ये नरक भोग के भी तुम्हें प्यार करूंगी। चंदर, मैं मरना नहीं चाहती चंदर, मैं मरना नहीं चाहती। जाने पे तुम मिलो ना मिलो। कितनी तकलीफ है चंदर, कितनी तकलीफ है, कितनी तकलीफ है चंदर। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा
बाबा चंद्र को ले जाओ संकल्प रहा, हार न थी न जीत रही, रहा समय गंभीर रहा। कथा यही बतलाती है, हर चाहत अधूरी रह जाती है। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, पर अमर वही कहलाते हैं। चंदर, चंदर, क्या है? अरे सुनो तो। क्या? अरे बाबा बड़ी गंभीर बात है। तुम एक बार में सब कुछ क्यों नहीं कह देती? हाँ? सुनो, वहाँ जाना तो लड़की के सामने कुछ ऐसी वैसी बातें मत करना, नहीं तो पता है उसके पास ये तो बड़े बड़े बुलडॉग हैं, मोटी मोटी आंखों वाले, तुम्हारी तरह। हाँ चंदर, चंदर, चंदर सुनो तो, चंदर, चंदर रुको, चंदर। क्या हुआ सुधा? बोला तो ना मत मारो, लगा लिया ना चोट। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सुधा, सुधा। बहुत फनी है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। लो, आ गई चंदर सूरज की जोड़ी। आसमानों को नींद है आई। बानो थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को तुम्हें दे दो। अच्छा उनके नोट्स लेने। एक काम कर, इसके पापा से जाके तय कर ले, इधर से पाल पोस। मुझे क्या करना है? बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मजा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वो मजा, जो भीगी भीगी घास पर सोने में मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी, खुशबू से लटे हल्के हल्के झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सावली छाए दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदानों पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। दूर कहीं पर पानी बरसा, बादल हल्के होकर खरगोश के स्वच्छंद बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। सुधा फाइल की छाकी एक टक बादलों को देख रही थी। ये
गेसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसके बेनी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सुधा, क्या देख रही है सुधा? बादलों को देख रही हूँ गेसू। बर्दोश बादलों को न देख बेखबर ना फिकर कितनी जोर से काटा पर अच्छा था। कब लिखा? मेरा नहीं है। किसका है? पता नहीं किसका, पर कितना सच है नसीबी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब को टाक लेना और उसके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न करे, हंसते बोलते ऐसे ही जिंदगी कटे। ठीक कहती है गेसू, शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और यूं ही दिन कटते जाए तो कितना मजा आए। हंसते बोलते खाते पीते घास पर लेटकर बादलों से प्यार करते, कितना अच्छा लगता है ना। मगर हम लड़कियों की भी जिंदगी को मैं तो सोचती हूँ कभी ब्याह ही ना करूँ, हमारे पापा का ख्याल कौन रखेगा। अच्छा, अब इतनी भी भूल नहीं रानी को। ये शबाब, ये खूबसूरती और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। चल हट बेशरम, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर पे क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है। अगर ब्याह ना हो तो यही घास पर लेटकर बादलों को देखते रहे, चांद सितारों से शिकायतें करते रहे। बड़ी फिक्र है तुम्हें हमारी। है तो हमें तो अख्तर मियाँ की फिक्र है। वैसे कैसे हैं तेरे अख्तर मियाँ? खुदा की। अच्छा गेसू बानो, मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी का क्या, जब होनी होगी हो जाएगी। और कब होगी? अरे बस फूफी जान के आने भर की देर। जानती है सुधी, अम्मी ना मिल की बात उनसे चला रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे, जब भी आते हैं घर भर में रोशनी छा जाती है। लेकिन वो तो तेरे चाचा जान भाई है ना, उनसे तो पहले से बातचीत रही होगी तेरी। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम दोनों को एक साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर उठते बैठते थे। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने तो नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए जानबूझकर सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार सबक पढ़ के कौन भूलता है, और एक बार सबक याद हो जाए तो जानती है इश्क में क्या होता है? क्या होता है? मक्तबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, मक्तबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। ये सब बात जाने दो, तू बता तू कब क्या करेगी? जल्दी ही करूँगी। किससे? तुझसे। हाय तौबा। देख तेरी मोटर आ गई। हाँ चल चल गेसू, तू भी मेरे साथ चल। जल्दी कर। मक्तबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। पहले बहुत
याददाश्त थी, मगर अब चीजें भूलने लगी हूँ। जैसे भूल गई हूँ खुद से वादा किया था तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। भूल गई हूँ सारे सितम तुम्हारे, भूल गई हूँ सारे जख्म जो दिए तुम, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेरुखी, सब भूल गई हूँ मैं। हाँ, मैं भूल गई हूँ, मुझे भूलना है तुम्हें। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की पढ़ती लिपि लेकर पहुँचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वो नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा और सुधा को देखकर पूछा, सुधा, 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 डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सुधा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? किसे मालूम होगा? सुधा, सुधा, हमें हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। सुधा, उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है, तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे और अभी कोई ये तो है नहीं कि निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना। सुबह से बैठा रहे कि बाबू साहब प्रतिलिपि लेकर आ रहे हैं, तो अभी ही लेकर आ रहे हैं। अरे यही बात तुम सीधे सीधे भी तो कह सकती थी। जानती है सुधी, कल रात को इस निबंध को लिखते काफी देर हो गई। आज हमें बहुत गुस्सा चढ़ा है। खबरदार कोई बोलना मत। हमने क्या कहना चाहिए एक बात कि ये सब बातें हमें नहीं अच्छी लगती। जब देखो तो हमें चिढ़ाते रहते हो। नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं, पूजा करेंगे। आप अपने मौके पे हमें छोड़ देती हैं क्या? सुधा, सुधा क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगी? देखो तुम्हें मेरी कसम है, कल शाम को तुम आए नहीं। बस इतनी सी बात पे नाराज हो? हाँ, इतनी सी बात पर नाराज हो। तुम आओ चाहे 1000 पर ना आओ, इस पे हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं होगा। तुमने को जाने क्या समझ लिया है? अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई। हाँ तो पूरी बात भी सुनो। कल शाम को गिसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह, सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? हाँ, किससे पूछ कर जाती? हाँ, अब तो इस वक्त आ रही है जब सब खत्म हो गया। अरे पापा से पूछ लेती। और गेसू के यहाँ तो तुम अक्सर जाया करती हो। हाँ तो आज तो डांस करने के लिए भी कहा था, फिर बाद में तुम ही कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, और बैठ के हमें उपदेश पिलाते और नाराज होते होते। तो बिना पूछे हुए पिकनिक जैसे में गए हैं कभी जो आप जाएंगे? सॉरी अच्छा, यहाँ हम नहीं आएंगे। आओ भी। सुधी, सुधी, कल चली जाना और गेसू के लिए खूब सारा उपहार लेकर के जाना। अब खुश? हाँ, कल चली जाना, खूब सारे उपहार लेती जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है? हाँ, किसने कितना बुरा माना होगा। और फिर कब जाएंगे? हमारा इम्तिहान भी आ रहा है। कब है? चाहे जब हो। आपने कहा किसी से पढ़ाने के लिए? भूल गया। अच्छा, आज कह दूंगा। कहेंगे नहीं, आज दोपहर को बुला लाइए, वरना जो ये सारी किताबें देख रहे हैं ना जलाई देंगे, समझे कि नहीं? कह दूंगा भाई, कह दूंगा। आज दोपहर को ना याद से। लादू कोरे कागज पर मन का भार डाल दिया, बोल न पाया कुछ भी तो सब सुनकर मैंने टाल दिया। दिल पर पत्थर रख कर मैंने उससे एक सवाल,
स्वयमेव भड़क उठी। क्या उसका मैंने मैं समझ गया इन बातों खाओगे या नहीं? अच्छा ठीक है, ले आओ। लो, ले। ये क्या बना है? ये बाबा चावल की रोटी है। पापा को अच्छा पता है। सवेरे सवेरे मैंने अपने हाथों से बनाई। खा के बता कैसी बनी है? तस्वीर ने क्यों नहीं लाई? सब घी धोती में। सुन लेगा तो सुनने दो। इतनी बड़ी हो गई हो, शऊर नहीं है जरा सा। बड़े ज्ञानी बनते हो तो फिर ये बताओ कि तकलीफ होती है या नहीं? तो छिपा करके ला है और तुम हो कि नखरे दिखाए हो। अंधे को नून दो और अंधा कहे मेरे यहाँ की थोड़ी। खाना है कि नहीं? तो क्या समझ लिया? ये पढ़ लिख लिया है ना? ले। अच्छा ठीक है, लाओ। हाथों में तो स्याही लगी है। हाँ, ये मैं समझना, हम तुम्हें खिलाएंगे। हमारा हाथ जूठा हो गया तो राम राम, पता नहीं तुम किस रेस्तरां में खाते हो तुम। अच्छा तुमने पूरी धोती गंदी कर दी मेरी। हमें दिन भर यही पहनना था। तो वो जो नाम खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं। हमने जरा सा सियाही पूछ ली तो मुंह बिगड़ गया तुम्हारा। हाँ, पापा देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, कहेंगे धोती में घी स्याही सब लगा रहती है। तुम ये क्या? वही घी से तरती कमर में फंस रही है सुधा। छी सुधा, कितनी गंदी हो। राम राम। अरे गंदी है तो तुम्हें क्या? एक तो पूरी धोती गंदी कर दी मेरी और मुझे ये सिखा रहा है। सुनो ना, तुम बेहद प्यारी हो। कभी आईने में देखना खुद को, तो वैसी ही जैसे देखा है मेरी नजरों ने। कहाँ है ऐसी आंखें किसी? यकीन मानो, सचमुच तुम बेहद प्यारी हो।
सुबह सुबह अपने हाथों से बनाई है। खा के दिखाओ कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। सुधा, सुधा। हाँ पापा। बुआ रही है। बुआ रही और बिंती भी आएगी। हाँ, उसी को पहुंचाने आ रही है। तब तो अच्छा है ना पापा, बिंती अब 3 महीने नहीं रहेगी ना। पापा अब उसे यहीं रख लेना, जाना मत देना उसे। हम भी बहुत अकेले रहते हैं। तुम्हारा मन लगा रहेगा। 3-4 महीने यहीं रहेगी। हाँ। फिर उसकी शादी है। शादी? जून या जुलाई में। पर अभी उसकी उम्र क्या है शादी करने की? क्यों? तेरे बराबर हो गई है और तेरी बुआ ने तेरे लिए भी लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे। ब्याह नहीं करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे पापा, खूब पढ़ेंगे। पहले FA करेंगे, फिर BA करेंगे, फिर MA करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, फिर पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अरे बस बस बस, बातें तो सुनो जरा इसकी। ब्याह नहीं करेंगे। ला और नान खटाई दे हमें। नहीं पापा, पहले आप वादा करो कि ब्याह नहीं करोगे, तब देंगे नान खटाई। सुधा। नहीं पापा। सुधा। कहा ना। अच्छा ठीक है भाई, नहीं करेंगे ब्याह। अब खुश? जब लड़के वाले तुझे देखने यहाँ आएंगे ना, तो यही नान खटाई तुझसे बनवा कर तेरी सास को खिलवाएंगे। फिर वही बात पापा, अभी तुमने वादा किया है ना कि ब्याह नहीं करोगे। हाँ, हमने ये तो कह दिया कि ब्याह नहीं करेंगे, पर ये कब कहा कि आपका नहीं करेंगे? अरे ये भी अरे सुनो, अरे सुधा सुन लो। सुधा। हाँ। एक आखिरी बात, अगर तुम मिले तो मैं हिम्मत करके तुम्हें बस सब कुछ बताऊंगी जो मैं तुम्हें उस रात नहीं बता पाया। एक आखिरी बात, चंदन ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गए हैं? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था, बेटी का बक्सुआ खोल दिया था। और उठाते ही चंदन के हाथ से सारे कपड़े बिखर गए। डॉक्टर साहब कुछ मदद कर दे। चंदन, चंदन। चंदन कुछ बोला ना, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और नहीं यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले मत घूमना, महाराज जी से लड़ना मत, पढ़ती रहना। एक आखिरी बात, अगर तुम मिले तो मैं हिम्मत करके तुम्हें बस सब कुछ बताऊं जो मैं तुम्हें उस रात नहीं बता सकी। मैं बताऊंगी कि मैं नहीं कह पाई उस रात। चंदन, चंदन, तुम आ गए। चंदन, कैसे हो चंदन? मैं अच्छा हूँ सुधा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। दिखाओ। ये है सुधा। चंदन है बुआ। चंदन, बुआ आई है और बिंती भी आई है। अच्छा? हाँ। पाए लागो बुआ जी। हाँ हाँ, देख लियो ने, हम पूजा की धोती पहने हैं, पता नहीं सवेरे सवेरे कहाँ से आया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। तुम हमारे साथ आ सकते हो। हाँ, रुको रुको।
बैठो नहीं सुना। हाँ। ऊपर बैठो ना। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक। और कितने दिन क्यों लगा दिया आने में? हम बहुत आफत में फंस गए। आफत? घबराने की कोई बात नहीं है, बस हम लखनऊ से बरेली गए। पर पापा ने तो हमें कुछ नहीं बताया। घबराना नहीं है। आंचल से क्यों बांध लिया रे मुझ परदेसी का प्यार किया, ना 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 ना। आंचल से क्यों बांध लिया रे मुझ परदेसी का प्यार। अरे बिनती क्या गा रही थी? आंचल से क्या बांधा? गा। अच्छा यहाँ नहीं आएंगे, हमें शर्म लगती है। शर्म लगती है? अरे चंदर है, चंदर बाबू से क्या शर्माना। बिनती आ ना बिनती, तू नहीं आएगी? नहीं मानेगी मेरी बात? चंदर ये ऐसे नहीं मानेगी ना, अभी इसे पकड़ती हूँ। बिनती चल चल बिनती, चलती है कि नहीं? चल सोचेगा, चल जाएंगे। चल ना बिनती, चल। अरे कहाँ जा रही है बिनती? रुकना बिनती, बिनती, बिनती रुकना बिनती, चल। तू चलती है कि नहीं? तू मेरी नाक कटवा के मानेगी। चल चल ना बिनती, बिनती चल ना। दांत काटती है। हाँ और झटकी गई। हाँ और झटकी। चल जिद मत कर बिनती, चल ना बिनती, बिनती चल ना। बिनती बिनती सुधा छोड़ दो उसे। सुधा क्या तुम भी जंगली की तरह कर रही हो? मैं जंगली की तरह कर रही हूँ या ये जंगली की तरह कर रही है? देखो कैसे दांत काट लिया इसने। मुक्की गई, दांत काटती है। क्यों जी? इतनी बड़ी हो गई है और दांत काटती है। सुधा ये तो बड़े मजे की लड़की है। इसे हमारी तरह मत समझना चंदर, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है बिनती। बिनती? हाँ बिनती। बिनती नाम है इसका? हाँ। क्यों रे? बिनती नाम है तेरा? गांव में महुआ बिनती थी, जो बुआ ने तेरा नाम बिनती रख दिया। इतनी भोली है ना, अभी 3 महीने यही रहेगी। नमस्ते। क्यों रे, तुझे अभी याद आया? आंचल से क्यों बांध लिया रे मुझ परदेसी का प्यार किया, ना 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 ना। और बताओ क्या हाल चाल रहा है यहाँ का? फिर तुमने तो एक चिट्ठी भी नहीं, हमें रोज रुलाई आती थी। और हाँ तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? कौन आई थी? वही तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा पम्मी आई थी, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी बेचारी। अच्छा और मिली कहाँ से हमारी तस्वीर उसे? अब तो तुम बहस ही करने लगे। हम कोई वकील है क्या? इतनी ही चिंता है उसकी तो उसी से जाकर पूछ लो। सुधीर, सुधीर सुनो तो। Down, please. Sweet girl. The hissing lead copying distractions over died and hardly over died lovely and when that is never thought if when the diverted from its first head, yes, in that nearly fatal honor, the bond
पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होगी, जब पम्मी जो ईसाई है कितनी आज़ाद और कितनी अच्छी, उसकी बेतकल्लुफ़ी में बुरापन तो नहीं, पर हाँ सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, वो छिपाना नहीं जानती और सुधा तो सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है ना पम्मी, कितनी अच्छी समझ है उसकी। चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट भी छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है। और उसी चंदर से वो लड़ झगड़ लेते हैं, इतनी मान मनोहर कर लेते हैं। चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर भी परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात सब बर्दाश्त कर लेता है। और वो कितना परेशान करती रहती है चंदर को। चंदर अगर किसी दिन सचमुच नाराज हो गया और हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर नाराज होकर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं सिविल लाइन छोड़कर, लेकिन अगर वो खुद कहीं चली गई, तब क्या होगा? अरे वो कहाँ जाएगी सिविल लाइन छोड़कर? और पापा को मनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वो करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। जानती हो बिंदी का ब्याह क्यों चल रहा है? क्यों? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। मेरा ब्याह? हाँ, तुम्हारा ब्याह। मेरा ब्याह? कौन कराएगा मेरा ब्याह? बुआ। बुआ पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस ब्याह के नाम बनवाओगे? ब्याह मेरा। सुधा, सुधा रुको, सुधा सुनो तो, सुधा सुनो तो, सुधा, 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 चंदर, तुम हो? हम सोच रहे इस वक्त कौन आ गया। अच्छा आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। आओ। सुधा, क्या हुआ? इधर आओ। बोलो तो चंदर, क्या हुआ? पहले बैठो। सुधा, एक बात कहें, मानोगी? क्या? पहले बता दो कि मानोगी? अब तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? नहीं मानूंगी, जाओ। सुधा, बोलो ना चंदर। ऐसे नहीं, पहले वादा करो कि तुम मानोगी। हाँ, वादा। अब तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? बोलो क्या हुआ? कुछ बोलना है तो बोल। आज हम सब एक साथ सारी तकलीफों को झेल लेंगे। हम जानते हैं कि कल का सवेरा हमारे हक में है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें सुन लेंगे। कुछ बोलना तो बोल। आज हम सब फिर अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। अब तुम बोलोगे या मैं जाऊं? सुधा, बैठो।
तस्वीर देखो। कैसी है? ठीक है। और तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है बाबा, तुम बात बोलो। सुधी, हाँ, तुम इस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? इस लड़के से इसकी यही शक्ल है हमसे ब्याह करने की। चंदर, हम ऐसा मजाक ना पसंद करते, समझे कि नहीं? इसीलिए बड़े प्यार से बुला लाए और बड़ा दुलार कर रहे थे। पर तुमने अभी वादा किया है सुधा। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा चंदर? और तुम अपने वादे कब निभाते हो? और ये धोखा देकर वादा करना क्या? अरे हिम्मत होती तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता तो हम कहते। इस तरह बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? हटो उधर। मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सबने मुझे मिलकर मार डालने की ठानी है ना? हाँ तो लो, मैं अभी सिर पटक पटक कर मर जाती हूँ। क्या है तू? तू हटो चंदर, तू हटो, छूना मत हमें, तू हटो चंदर। जी सुधा, इतनी भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में एक तुम ही रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। पापा ने भी धोखा दिया हमें, पापा से ये उम्मीद नहीं थी। अरे पगली, कौन अपनी बेटी को हमेशा अपने पास रख पाया है? तुम चुप रहो चंदर, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो चंदर, चुप रहो चंदर। हमें तुम्हारी बोली सहर लगती है तो चुप रहो चंदर। सुधा, क्या ये तस्वीर तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान कैसे हिली? हाँ? कैसे हिली तुम्हारी जबान? कैसे हिली तुम्हारी जबान? कैसे हिली तुम्हारी जबान? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे तुम्हें। Virtual DJ. कितना मानते थे पापा को। हमें ये नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। कहाँ है फोटो? कहाँ है फोटो? कहाँ है फोटो? हाँ, लाओ लाओ। मैं भी जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूंगी उनसे, हाँ, ये लड़का मुझे पसंद है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इससे ब्याह नहीं करूंगी। मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगी चंदर। सुधा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ब्याह नहीं करूंगी चंदर, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। रुको, कहा ना नहीं रुकूंगी। सुधा, खबरदार, जो एक कदम
काम भी आगे बढ़ाया तू। हटो चंदर, मैं नहीं रुको। दीदी बस तुम थे, पर मैं कभी तुम्हारी नहीं। हर दुआ में तुम थे, हर जवाब में मैं नहीं। मैंने तुम्हें चाहा बेइंतहा, तुमने मुझे जाना ही नहीं। मैंने खामोशी में नाम पुकारा, तुमने आवाज तक न सुनी। तुम हंसे, मैं टूटी। तुम चले गए, मैं वहीं रुकी। कभी आईना देखूं तो तुम्हारी आंखें दिखती है, जिसमें मैं नहीं थी। और जिसमें खो जाना मानो आज भी अच्छा लगता है। अब जीती हूँ पर आधी सी, अब मुस्कुराती हूँ पर अधूरी सी। मानोगे? तुम ना जाने हमें क्या समझ रही हो। काश कि तुम मुझे समझ पाती सुधा। सुधा, मैं तुम्हें समझता हूँ सुधा। मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुमको तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वो मुझसे कह दिया सुधा। लेकिन सुधा, नहीं चंदन, नहीं नहीं चंदन, मैं केसु नहीं जो अक्सर के प्यार के सपने देखे और ना तुम ही अक्सर हो चंदन। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए राखी की सोच से भी ज्यादा पवित्र हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसे क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी चंदन, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं पापा के
मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें शक्ति करता हूँ, लेकिन सुना, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मैं तुम्हीं पे अपना अधिकार जमा सकता हूँ ना सुधा। और सुधी, जीवन में दुख, तकलीफ, दूरी हमें ऊंचा नहीं उठाते। सुधी, तुम क्या चाहती हो सुधी? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंचा उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या होगा सुधी? तुम चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, या चाहो तो एक खींच लो अनुभूति सुधी। इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो चंदर। नहीं सुधा, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं। और मैं इस लड़के को जानता हूँ, तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। वो देवताओं से निश्चल है सुधा। बोलो, मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें वो लड़का पसंद है? कौन का मतलब? हाँ, सुधा। ईश्वर तुम्हारी आत्मा सदा ऊंचा बना रखे। क्यों नहीं होगा? मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। सुधा, तुम हम पर कभी विश्वास ना हार बैठना। नहीं है पागल, मरना नहीं है पागल, कुछ भी गलत करना नहीं है पागल, कभी नहीं रोना पागल, पागल नहीं होना पागल, परिवार बिना न सकते।
कभी नहीं। मत बुलाना उसे। दूसरे दिन सुधा को बुखार आ गया, अंग अंग जैसे टूट रहा हो और बदन में ऐसी तीखी जलन मानो किसी ने अंगारे भर दी हो। रात भर वो बेचैन आधी पागल सी रही। तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। कभी बिंती को पास बुलाकर बिठा लेती तो कभी दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब रात भर सुधा के पास बैठे, कभी इसका माथा कभी इसके तलवों में बर्फ उमलते रहे। तभी बिंती ने कहा, सुनो सुनो, चंदर को बुला लो। अरे क्यों तुम लोग मुझे मारने पे तुले हो? मैंने कह दिया मत बुलाना उसे, मत बुलाना उसे, मत बुलाना उसे, मत बुलाना, मत बुलाना, मत बुलाना उसे, मत बुलाना उसे, मत बुलाना, मत बुलाना उसे। काश ये रात यूं ही थम जाए, आंखों की बरसात यूं ही थम जाए। कहनी है तुमसे कई बातें, मेरे होठों पे ये बात यूं ही थम जाए। काश ये रात यूं ही थम जाए, आंखों की बरसात यूं ही थम जाए। कहनी है तुमसे कई बातें, मेरे होठों पे ये बात यूं ही थम बिंती, क्या हुआ सुधा को? चंदर चले जाओ यहाँ से, दीदी बीमार है, तू ही जा, चले जाओ सब लोग यहाँ से। क्यों सुधा? कल इतना रोई, सिर पटका, धूप में रही और आज पड़ गई ना बीमार। कैसी तबीयत है? चंदर चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। सुधा कैसी हो तुम जाते हो या नहीं यहाँ से? हाँ, कौन हो तुम? मेरी बीमारी पे सहानुभूति प्रकट करने वाले, तेरी कुशल पूछने वाले। मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब मेरे पिता हो। कौन हो तुम? चले जाओ चंदन, मैं कहती हूँ चले जाओ। जाओ न चंदन, चले जाओ चंदन, चले जाओ चंदन, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ चंदन, चले जाओ। पागल हो नहीं करता, हो जाऊंगी पागल। तुम, मम्मी के डॉक्टर, पापा सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं क्या कर लो, मम्मी कहती है मत करो, यीशु कहती है तुम क्या करते हो, और तुम कुछ नहीं कहते, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस नरक के भट्टी में धकेल दिया है। तुम फिर क्यों आए हो चंदन? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ चंदन, चले जाओ। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे चंदन? हाँ, तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। चले जाओ चंदन, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ चंदन, चले जाओ चंदन, चले जाओ चंदन, चले जाओ चंदन। कह सकते थे, बस कह सकती थी क्या
मुझे दांत देता चंदर को बुलाना वो राहों में उलझा मन, हर सोच बनी एक अनजाना। चुप रहो, क्या सब कुछ कह अपने ही साए से अब डर लो। भीतर कुछ टूटा, बाहर निकाल। ये कैसी जान कुछ नहीं बिनती, कुछ नहीं। सुधा को मैंने एक अंतर पे रखा तो मैं देवता हूं। सुधा कहती है मैंने उसे अंतर पे रखा तो मैंने पाप किया है। ना जाने मैंने क्या किया है बिनती। बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसे अपनी सांसों में भरकर मैं इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, ना जाने क्यों आज हवा के झोंके उसे ढकेल देना चाहते। और मैं कुछ कर भी नहीं सकता बिल्कुल, कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं चलेगा ना, आप ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दीदी ठीक हो जाएगी। दीदी बुला रही। चलिए ना दीदी। आओ न सुंदर। पागल हो गए, हमारा दिमाग खराब हो गया है।
बताना, तुम ही हो ना? जब कल तक तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती थी, तो आज क्या हो गया है तुम्हें? बदले बदले से लग रहे हो। बातें तुम्हारी उलझी उलझी से क्यों लग रही है? तुम मुझे आज अपने क्यों नहीं लग रहे हो? सच में तुम ही हो ना?